बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार शाहनवाज साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनिल सैनी जी, आफाक साहब, श्याम सिंह जी निषाद जी, श्यामानंद निषाद जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह निषाद जी, युवा अध्यक्ष सुरेश साहनी जी, जिला प्रभारी राजेश बावदार जी, जिला पिछड़ा अध्यक्ष रमाकांत निषाद जी, गुरुदेव सिंह जी, लाल बहादुर सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी, भोला बावदार जी, परमानंद बावदार जी, कृष्ण नंदन सिंह जी, गणेश सिंह जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, प्रोफेसर राधा मोहन विश्वास जी, दिलीप मुखिया जी, पवन राज जी, रामेश्वर बावदार जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इतनी धूप में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ अल्लाह मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार। साथियों नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ये चुनाव जो है बहुत खास है। खास इसलिए कि आपके पूर्वज का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। हर जाति धर्म के लोग खतरे में है। साथियों, इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसे कभी आपके पूर्वज इस देश की आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बलिदान दिए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। साथियों, ये आपका है। साथियों, इसलिए साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब ने हमको सर उठा के जीने के लिए हमें संविधान बना के दिए। आजादी से पहले राजा का राज हुआ करता था। उस राज में गरीब, पिछड़ा, दलित का कोई जगह नहीं था। साथियों, कोई जगह नहीं था। लोग हमें अपनी बराबरी में बैठाते नहीं थे। लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे। ये समय था। साथियों, लेकिन आज जो भी हूं, ये बाबा साहब का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अपनी बात को नहीं रख सकता था। साथियों, नहीं रख सकता था। इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है उनसे जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमसे झूठ बोलते हैं। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये देश के 140 करोड़ के माए बाप है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री अगर हमसे झूठ बोले तो कैसे है? एक माँ बाप अपने बच्चे से झूठ बोलेगा तो क्या हाल होगा? उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आपको क्या सपना दिखाया था, क्या वादा किए थे? उन्होंने कहा था हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। क्या आपको अच्छे दिन मिला? उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? उन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी करेंगे। हुआ? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे। दिए? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री इतने वादा 10 साल पहले किए, उसमें से 1% भी जगह पे नहीं आए। आज उनको देश के युवा से जो भाषण 2014 में दिए, वही भाषण अभी देना चाहिए था। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए था कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन आज वो क्या करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री ये बात करेंगे? देश के विकास के बारे में बात नहीं करके अनाप शराब बात करते, जो चीज चुनाव में जरूरी नहीं है। तो इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये जो सरकार है, ये अमीर का, अडानी, अंबानी का सरकार है।
ये गुंडा वाला सरकार है। आपने देखा 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने उगाही किया चंदा के तौर पे। कैसे उगाही किया? एक तो आपको हम धंधा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बदले में आप हमें चंदा दो। दूसरा, जो चंदा नहीं दे सकता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? ईडी सीबीआई नोटिस भेज देते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और फिर उनसे चंदा लेते हैं। तो बताइए साथियों, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए साथियों, आपको सोचने की आवश्यकता है। जनता जो है वो मालिक है, लेकिन जो आज का सरकार है वो अपने आप को हिटलर मानता है, वो अपने आप को भगवान मानता है, वो अपने आप को राजा मानता है, वो आपका फिक्र नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सोच समझकर संविधान में हम लोगों के पास ताकत दिया। क्या ताकत दिया? अगर सरकारी नौकरी में जाइएगा 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, लेकिन अगर नेता बनिएगा तो 5 साल का ही मौका मिलता है। और जब मौका कौन देते हैं? ये जनता देते हैं। इसलिए कि अगर नेता झूठ बोले, नेता अपना काम ना करे, जो वादा करे वो पूरा ना करे, तो जनता जो है वो मालिक है। 5 साल में अपने उंगली का ताकत दिखाकर बटन दबा के उसको बदलने का काम करेगा साथियों। इसलिए साथियों, इस सभा में जितने भी लोग हैं, जितने में हमारा युवा साथी है, आप हमारे देश का भविष्य है। आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो आपको सही निर्णय लेना है कि ये मोदी जी अगर आपके लिए अच्छा काम किया है तो उनके बारे में सोचिए। अगर वो जो वादा किए, अगर वो वादा को पूरा नहीं किए तो आपका फर्ज